मक्का के सरदारों में से एक सरदार उमैया बिन खल्फ अपने वक्त का एक बड़ा काफिर और इस्लाम का दुश्मन था। उसे ये खबर मिली कि उसका एक गुलाम जो पहले बुतों की पूजा करता था अब एक नए मजहब को अपना चुका है। उसने फौरन उस गुलाम को बुलाकर पूछा, मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ तुम किसकी इबादत करते हो? गुलाम ने बेधड़क जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करता हूँ। ये सुनकर उमैया गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाकर बोला, मोहम्मद के रब की इबादत का मतलब है कि तुम हमारे पाक बुतों के दुश्मन बन गए हो। अगर तुमने अपना रास्ता नहीं बदला तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन वो सच्चा गुलाम जो अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, अपने ईमान पर अटल रहे। उन्होंने कहा, तुम मेरे जिस्म पर जितना जोर लगाना चाहो लगा लो, लेकिन मेरा दिल और मेरी जान अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तुम्हारे बनाए हुए बुतों को पूजना अब मेरे लिए नामुमकिन है। उमैया ने उनकी बात सुनकर उन्हें सख्त सजा देने का फैसला किया। उसने तपती धूप में गर्म रेत पर हजरत बिलाल को लिटा दिया और उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया ताकि वो हिल भी न सके। हर बार वो चिल्लाकर कहता, मोहम्मद के रब को छोड़ दो, लेकिन हजरत बिलाल की जुबान से सिर्फ अहद अहद ही निकलता। उमैया ने उन्हें भूखा प्यासा रखा और मक्के के लड़कों को बुलाकर उनसे हजरत बिलाल को बुरी तरह मारने को कहा। उन्हें लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा किया गया, मगर हर तकलीफ और जुल्म के बावजूद हजरत बिलाल के ईमान में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु उधर से गुजरे। उन्होंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा तो उमैया से कहा, इस मजलूम पर इतने जुल्म करना इंसानियत के खिलाफ है, इसे छोड़ दो। उमैया ने जवाब दिया, अगर तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी है तो इसे खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हु फौरन तैयार हो गए। उमैया ने एक बड़े दाम की मांग करते हुए कहा, इसके बदले अपना एक गुलाम और 40 चांदी के सिक्के दो। हजरत अबू बकर ने खुशी से ये मांग पूरी कर दी और हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत बिलाल को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के शुरुआती मुसलमानों में से थे। उन्होंने हर लड़ाई जैसे बद्र और तबूक में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि वो इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन यानी अजान देने वाले बने। उनकी आवाज़ इतनी दिलकश और असरदार थी कि लोग अजान सुनते ही मस्जिद की ओर दौड़ पड़ते। फतह ए मक्का के दिन जब काबे को बुतों से पाक किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। इसके बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में अजान देने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन 11 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो हजरत बिलाल गहरे गम में डूब गए। मदीने में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में एक ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, बिलाल क्या अब वक्त नहीं आया कि तुम हमारी जियारत के लिए आओ? ये ख्वाब देखने के बाद हजरत बिलाल फौरन मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर हाजिर हुए। उनकी फज्र की अजान ने पूरे मदीने में गम और मोहब्बत की एक लहर दौड़ा दी।